हो रही है, कल से मैं 3:30 बजे जग जाऊंगा, ले तू मुझसे पीछे ही रहेगा। तो व्यापार और धर्म को देखा सीखी होता है। हम ये सब आयोजन इसीलिए करते हैं ताकि और भी कोई करे, धर्म का प्रचार बढ़े। तो इस तरह से इन्होंने इस कथा के माध्यम से कृष्ण कथा का उदय होगा, परीक्षित जी महाराज की कथा का श्रवण कराया, इस तरह प्रश्न किया। तो इनके वंश का वर्णन पहले किया गया। जो महाभारत बहुत बड़ा ग्रंथ बना पंचम वेद के रूप में। महाभारत तो पूरी नहीं सुनाई जा सकती, लेकिन कुछ बातें यहां हैं। पांडु महाराज के पुत्र थे पांडव। जब पांडु महाराज वन में शिकार करने गए, त्याग करके और वन में चले गए, उस समय उनको किसी ऋषि का श्राप लगा। आपने सब देखा भी होगा, सीरियल में सुना भी होगा कि किसी मृग के रूप में ऋषि और ऋषि पत्नी अपने को प्रवृत्त किए हुए थे। उसी समय इन्होंने बाण चलाया, उसका वध हो गया। तब उसने श्राप दिया पांडु को कि अगर तुम हमारे इस सुख में दखल बने हो, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि जिस दिन तुम भी पत्नी के संग करोगे उसी दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। पांडु जी के कोई पुत्र नहीं था। तब इनकी जो पत्नी है कुंती महारानी, पांडु के कहने पर, क्योंकि इनके ऋषि गुरु हैं दुर्वासा ऋषि, इन्होंने इनको एक मंत्र दिया था, देवी इस मंत्र के सहायता से तुम जिस देव को बुलाना चाहोगी वो देव आएगा, यह मंत्र का प्रभाव होगा। इन्होंने पहले भी कौमार अवस्था में भी सूर्य नारायण का आवाहन किया, जिससे कर्ण का प्रादुर्भाव हुआ। आज पांडु महाराज के कहने पर इन्होंने कहा, देवी मैं तो तुम्हें पुत्र दे नहीं सकता, लेकिन मेरी इच्छा है कि तुम्हारे पास जो गुरु का दिया हुआ मंत्र है उसके प्रभाव से तुम पुत्रवती बनो। कुंती परम भागवता थी, परम सती थी। उसने कहा नहीं महाराज, मैं ये स्वीकार नहीं करूंगी। मैं मन से भी किसी पर पुरुष का या किसी भी आपके अलावा किसी का भी चिंतन नहीं कर सकती हूं। लेकिन पांडु महाराज ने कहा, देवी हमारी आज्ञा है, आप हमारी आज्ञा को मान करके करें। कुंती महारानी को विवश किया गया। कुंती महारानी ने कहा ठीक है महाराज, आपकी जैसी इच्छा। पति को प्रणाम किया, परिक्रमा लगाई और हाथ जोड़ करके सबसे पहले, क्योंकि कुंती महारानी थोड़ा सशंकित थी कि यह अधर्म हो जाएगा अगर मैं पति के सामने किसी और पुरुष का चिंतन करूं। भले देवता है लेकिन पति के रूप में मैं उनको वर्ण करूं, ये गलत हो जाएगा पुत्र की इच्छा से। तब पांडु महाराज ने कहा, देवी देखिए एक परीक्षण का कार्य है, आप सबसे पहले धर्मराज धर्म के देवता का आवाहन करें। अगर वो आ जाएंगे तो यह कार्य तुम्हारे लिए अधर्म नहीं होगा, समझ लेना ये धार्मिक कार्य कर रही हैं आप। तो कुंती महारानी ने सबसे पहले धर्म देवता का आवाहन किया और धर्म देवता का आवाहन करके उनसे बताया। तो धर्म ने दृष्टि मात्र से और उनके गर्भ में पुत्र को स्थापित किया। आकाशवाणी हुई और जिनका नाम युधिष्ठिर जी हुआ। आकाशवाणी ने कहा कि यह जो पुत्र होगा यह बड़ा धर्मात्मा होगा, सत्यवादी होगा, परम यशस्वी होगा, प्रजा का पालन करेगा, जितेंद्रिय होगा और पूरे विश्व में इसकी ख्याति फैलेगी। इस तरह आकाशवाणी हुई। यह फिर दोबारा उन्होंने कहा कि देवी फिर एक बार आपको बल के अधिष्ठात्र देवता जो वायुदेव हैं उनका आवाहन करना चाहिए। वायुदेव का आवाहन किया, जिससे भीम का जन्म हुआ। आकाशवाणी हुई कि भीम ये जो बालक होगा यह बहुत बलवान होगा, इसके समान पृथ्वी में कोई बलशाली नहीं होगा, शारीरिक बल बहुत रहेगा इसके पास। और महाभारत में हमने सुना है, ऐसी है कि जब वो छोटा बालक था भीम, कुंती महारानी लेकर के कहीं नदी किनारे जा रही थी तो बाज ने झपट्टा मारा
तो कुंती महारानी डर गई और भीम गोद से छूट गए। तो बड़े पत्थर में भीम जब गिरे तो पत्थर चूर्ण हो गया पूरा। तो भीम शुरू से ही इतने बलवान थे, छोटा सा बालक है, पत्थर में गिरा तो बालक को तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन पत्थर का चूर्ण बन गया। ये महाभारत में है। तो ऐसे बलवान भीम का जन्म हुआ। फिर उन्होंने कहा कि शास्त्रों के बलवान जो है इंद्र, शास्त्र में जो शस्त्र में जो पारंगत है, इंद्र का ध्यान किया, जिससे अर्जुन का जन्म हुआ। तब श्री पांडु महाराज ने कहा, देवी इनकी दो पत्नियां थी, कुंती और मांद्री। पांडु महाराज के कहने पर कुंती ने अपनी बहन के लिए दो पुत्रों की याचना की और अश्विनी कुमारों को बुलाया मंत्र के आवाहन से, मंत्र के प्रभाव से। और पांडु महाराज ने कहा, तुम्हारे 3 पुत्र हुए, अब 2 पुत्रों को तुम अपनी बहन के लिए याचना करो देवताओं से। तो अश्विनी कुमारों के वेश में ही नकुल और सहदेव आए। एक दिन पांडु महाराज, देखिए मौत जिसकी जब होती है वो बहाना बना लेती है। कभी भी किसी ने मौत को परास्त नहीं किया। जो श्राप लगा या जो भी है, खूब विधान किए गए कि मैं बच जाऊं, लेकिन आज तक कहीं कोई इतिहास ऐसा नहीं है कि किसी ने ये सोचा हो कि हाँ चलो मैं मौत को दूर कर पाया अपने से। मौत जब जिसकी जहां जिस समय है वो उस समय आएगी ही आएगी। एक समय बैकुंठ में यमराज पहुंचे और यमदेव जैसे बैकुंठ के दरवाजे में पहुंचे, वहां एक शावक पक्षी था जिसको चिड़िया ने अभी ही कुछ देर पहले जन्म दिया हो, और यमराज की दृष्टि पड़ गई उस पक्षी के ऊपर। तो गरुड़ जी ने देखा कि यमराज की दृष्टि पक्षी के ऊपर है, इसका मतलब पक्षी का तो अब अंत ही हो जाएगा, क्योंकि यमराज जिस पे दृष्टि डाल दे उसकी मृत्यु निश्चित है। तो गरुड़ जी ने सोचा कि छोटी सी चिड़िया का यह छोटा सा बच्चा अभी, और इसको यमराज ने देख लिया, इसका मतलब इसकी मृत्यु हो गई। तो अपनी पीठ में बिठाया और कई 100 योजन दूर जाकर के छोड़ आए उसको, एक घोंसले में रख के आ गए। और जब तक यमराज बाहर निकले भगवान से मिल करके, गरुड़ की तो बड़ी तीव्र गति है, तब तक गरुड़ जी आ गए। यमराज ने गरुड़ जी से पूछा कि हे गरुड़ देव, यहाँ एक शावक पक्षी बैठा था, वो कहाँ गया? तब गरुड़ जी ने कहा कि महाराज आपकी दृष्टि पड़ी थी, हमने देख लिया, इसलिए हम तो उसको यहाँ से हजारों योजन दूर उस कंदरा में छोड़ के आए हैं। और यमराज ठहाके मार के हंसने लगे, बोले वाह, भगवान की बड़ी विलक्षण गति है। तो गरुड़ ने पूछा कि आप हंस क्यों रहे हैं? आप हार गए, उसको मार नहीं पाए इसलिए? बोले नहीं, मैं इसलिए हंस रहा हूं कि मेरे विधान में इसकी मृत्यु उसी कंदरा में लिखी है। तो मैं विचार कर रहा था कि अभी तो इसका जन्म हुआ है और यहाँ पर ये बैठा है, और कुछ क्षणों के बाद में इसकी मृत्यु वहां होनी है, ये पहुंचेगा कैसे? तो देखिए विधि का विधान कि आपने अपनी पीठ में बिठा करके वहीं पहुंचा दिया इसको। तो मृत्यु इतनी प्रबल है, जहां जस लिखा तहां तस होई, जन्म विवाह मरण गति सोई। जब जहां जैसा होता है तब वो होना होता है। पांडु महाराज ने बहुत स्त्री त्याग किया, लेकिन एक दिन मन में ऐसी उत्कंठा हुई, मांद्री से उन्होंने याचना की, शरीर सुख की। उन्होंने कहा नहीं नहीं महाराज, आपको तो इसका श्राप है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन पति ने बहुत अनुनय विनय किया, और जैसे उन्होंने माद्री का आलिंगन करना चाहा, उतने में ही उनकी मृत्यु हो गई। और माद्री बहुत पछताई, विलाप करने लग गई। सब लोग आए, क्योंकि पुत्रों का वहां जन्मदिन मनाया जा रहा था। कुंती महारानी को भी पता चला। मांद्री ने कहा कि मैं इनके साथ में अग्निदाह करूंगी, सती हो जाऊंगी। कुंती ने भी कहा कि नहीं तुम नहीं होगी, मैं हो जाऊंगी। लेकिन मांद्री ने कहा कि बहन, तुम्हारे 3 पुत्र हैं, मेरे 2 पुत्र हैं, तुम्हारा जीवित रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं तुम्हारे पुत्रों को अपना पुत्र मानने में हो सकता है शंका करूं, लेकिन तुम मेरे पुत्रों को तो अपना ही पुत्र मानोगी, तुम बड़ी उदार हो, इसलिए मैं सती जरूर हो जाऊंगी। मांद्री सती हो गई। इधर जब कुंती हस्तिनापुर आई
अपने पांचों पुत्रों को लेकर के, तो इनको बहुत आक्षेप लगाए गए कि अरे तुम क्या कहती हो, तुम्हारे पति को तो श्राप था, तुम्हारे पति से तो पुत्र हो ही नहीं सकते, और फिर देवता आकर के कैसे पुत्र दे देंगे, तुम तो बहुत गलत आचरण की हो। पांचों, देखिए कुंती महारानी के जीवन में शुरू से ही विपत्ति ही रही, हमेशा विपदाओं में जीवन जिया। उधर पति को श्राप लग गया, जब पुत्र हुए तो अब राज्य में लांछन लगने लगे, क्योंकि जब तक यह पूर्णतः नहीं सत्य हो जाएगा कि ये कुंती के ही पुत्र हैं, तब तक उसको राजघराने से कोई व्यवस्था नहीं मिल पाएगी। तब बहुत सारे ऋषि आए, उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी साक्षी में यह कार्य हुआ है। वो देव भी बुलाए गए जिन देवों की कृपा से ये पुत्र आए थे। तब उनको राजसी शिक्षा देनी शुरू कर दी गई। पांडवों को भी, 5 पांडव थे, उनको भी राज्य के हिसाब से जो राजकुमारों को शिक्षा धनुर्विद्या आदि की दी जाती है वो दी गई। लेकिन धृतराष्ट्र जो था और उसका ज्येष्ठ पुत्र, ये दोनों बहुत चिढ़ते थे। इनको पता था कि अब ये तो हमारे कंटक बन गए, अभी तो स्वतंत्र राज हमारा था, लेकिन अब जब दूसरे भाई के पुत्र आ गए तो इनको भी बांट के देना पड़ेगा। तो दुर्योधन और धृतराष्ट्र दोनों चिढ़ते थे, और कई बार इन्होंने ऐसा प्रयत्न किया कि इनको मार दिया जाए। एक बार तो भीम को इन्होंने किसी बहाने से भाइयों से अलग किया, और भीम अकेले थे, तो ये ले गए गंगा जी के किनारे, और खेलने के लिए गंगा जी किनारे गए। भीम दादा की शुरू से आदत थी, जीभ के चटोरा थे, खाते बहुत थे। उनको तो खाने के लिए कोई कहते तो कहीं भी चले जाए, तो उन्होंने कहा चलो भीम दादा आज तो पिकनिक मनाएंगे गंगा किनारे। तो बोले ठीक है, क्या बनेगा? बोले बड़े बड़े लड्डुओं को खिलाएंगे आपको। सो भीम महाराज चले गए इनके साथ। इन्होंने षड्यंत्र रचा कि उन लड्डुओं में हलाहल विष डाल दिया, और विष के लड्डू और भीमसेन के सामने रख दिए, तो भीमसेन सब लड्डुओं को चट कर गए। और जैसे हलाहल विष के लड्डू खाए कि वो तो मूर्छित हो गए। और इन्होंने क्या सोचा कि अगर अभी राजा को पता चलेगा ये भी राजकुमार हैं, और इनकी कहीं चिकित्सा हुई और ये जीवित हो गया तो हमारी पोल खुल जाएगी। इसलिए उसको मूर्छित अवस्था में ही गंगा जी में डाल दिया, और गंगा जी में पटक के ये घर चले आए। घर में कह दिया भीम तो मर गया, गंगा जी में डूब गया, पता नहीं कहाँ था, हमने बहुत कोशिश की नहीं। और भीम दादा बहते बहते चले गए पाताल लोक में। नागलोक में जब वहां गए तो बड़े बड़े नागों ने भीम को देखा तो उसको डसना शुरू कर दिया। और विष ही विष की औषधि है, विष को मारना हो तो विष के द्वारा ही विष मर सकता है। और वो कालिया नागों ने जब भीमसेन को काटना शुरू किया तो जो विष का प्रभाव था सारा का सारा प्रभावहीन हो गया विष। और अब तो भीम दादा उन सर्पों को उठा उठा के पटकने लग गए। अब सर्पों में खलबली मची कि अरे ये तो बड़ा बलवान है, ये हम ही को मार देगा। तो दौड़े दौड़े सर्प सब गए बासुकी नाग के पास में। वहां शिकायत की महाराज एक ऐसा मानव आया है जो सब सर्पों को मार दे रहा है। बासुकी नाग ने बड़े बड़े वीर सर्पों को भेजा, जाओ उसको पकड़ के लाओ। सब बड़े वीर सर्प गए और इनको पकड़ लिया गया। तो जब ये वहां बांध करके इनको ले गए और वहां जाकर के भीम का परिचय पूछा बासुकी नाग ने कि आप कौन हैं। तब भीमसेन ने अपना परिचय दिया। तो बासुकी नाग के ही एक परम प्रिय मित्र इनके नाना के नाना वहां बैठे थे। तो जब भीमसेन ने अपने कुल का परिचय दिया कि मैं उनका पुत्र ऐसा ऐसा, तो वो बड़े प्रभावित हुए कि हमारे ही खानदान में, हमारे रिश्तेदार में इतना वीर है। वो बड़े प्रभावित हुए भीमसेन से। और उन्होंने बासुकी नाग से कहा कि जानते हो ये कौन है? ये अपना ही कोई हितैषी है, अपना स्वजन संबंधी है, इसको दंड ना दिया जाए। बासुकी नाग ने कहा ठीक है, आपका है तो हमारा है। तब भीमसेन को वहां रख लिया गया बासुकी नाग के यहाँ, और भीमसेन को बड़ी बड़ी युद्ध में जिताने की बड़ी बड़ी उनको ट्रेनिंग दी गई। क्योंकि भीमसेन ने बताया कि मेरे भाइयों ने ऐसा ऐसा किया है, तो उनके नाना के नाना समझ गए कि अब भीमसेन जाएगा तो दोबारा इसका वध कर देंगे। तो वहां नागों को पिलाने के लिए
बड़े बड़े रसायन के कुंड बढ़े थे, जिन रसायनों को पी करके नाग बड़ी बड़ी अवधि को जीते हैं और बहुत शक्ति को प्राप्त करते हैं। तो उन कुंडों में से भीम को पहले ही 1000 हाथी का बल था, 2000 हाथियों का बल। और जब वहां नागलोक में पहुंचे तो उन रसायन के कुंडों को कहा गया कि भीम तुम एक कुंड का ये रसायन पान कर लो। तो भीम तो खाने पीने में बहुत माहिर थे, तो भीम जी ने एक की बजाय 8 कुंडों का रसायन पी लिया, पूरा 8 कुंड खाली कर दिए। और एक कुंड में 1000 हाथियों का बल था उस रसायन में। भीम महाराज पहले ही 2000 हाथियों के बल से परिपूर्ण थे और ये 8 कुंडों में 8000 हाथियों का बल और आ गया। ऐसे भीमसेन 10,000 हाथी के बल से बलवान हो गए। देखिए हमारे यहाँ तो पहले हाथी का ही बल लिया जाता था, लेकिन आज पाश्चात्य संस्कृति के कारण हॉर्स पावर कहा जाता है। पहले तो हाथी सबसे बड़ा बलवान, आज भी हाथी सबसे बड़ा बलवान होता है, हाथी की आयु भी सबसे बड़ी होती है। तो 10,000 हाथियों का बल लेकर के भीमसेन को बहुत सारे वस्त्र उपहार में देकर के और इनको विदा किया गया। जब भीमसेन आए और सारा वृत्तांत बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तब से ही पांडवों के मन में हो गया कि ये हमें मारना चाहते हैं और ये हमसे चिढ़ रहे हैं। पांडवों के साथ नाना प्रकार के षड्यंत्र किए गए और उन षड्यंत्रों के फलस्वरूप 18 दिन तक महाभारत युद्ध हुआ। 18 दिन तक यह चला युद्ध। धृतराष्ट्र के ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन की जंघा में जब भीमसेन ने प्रहार किया गदा का, यदा मृदे कौरव सृंजयानां वीरश्वथो विद्ध गदाभिमर्श वीरस्वथो वीरगतिं गतेषु ब्रकोदराभिद्ध गदाभिमर्शा भग्नोरुदण्डो धृतराष्ट्रपुत्रः। धर्म युद्ध में कमर से नीचे मारने का विधान नहीं था, लेकिन जब भीम का और दुर्योधन का युद्ध हो रहा था, उस समय भगवान के इशारा करने पर भीमसेन ने दुर्योधन की जंघा में गदा मारा और जैसे ही गदा लगा तो कई फुट ऊपर दुर्योधन उछला और नीचे गिरा और असमर्थ हो गया युद्ध करने में, प्राणांत की प्रतीक्षा करने लग गया। उस समय 18वें दिन सब योद्धा मारे गए थे, लेकिन 3 और जीवित थे दुर्योधन के साथ में, कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा। इन तीनों ने जब देखा कि अब तो हमारा राजा ही मारा जा चुका है, मर जाएगा, तो ये वहां से युद्ध छोड़ करके भाग गए। भीम के गदा के प्रहार से देख करके इनके भी धैर्य की सीमा टूट गई और ये वहां से भाग गए। और इधर भीमसेन ने अंतिम योद्धा दुर्योधन का जंघ को विदीर्ण करके और विजय का शंखनाद कर दिया। ये सब विजय का उत्सव मना रहे थे। उधर सायंकाल में ही ये तीनों पुनः दुर्योधन के पास में आए, कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने दुर्योधन से कहा कि मित्र, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे तुम अपना सेनापति चयन करो। अगर मुझे आपने सेनापति बनाया होता तो आज आपकी यह गति नहीं होती। दुर्योधन ने कहा कि राजा जब तक जीवित है तब तक उसको सेनापति नियुक्त करने का अधिकार है। मैं अभी भी तुम्हें सेनापति नियुक्त करता हूं। और अपने ही रक्त से एक ब्राह्मण के मस्तक में उसने तिलक किया। अब सोचिए, एक क्षत्रिय का रक्त और ब्राह्मण के मस्तक में लगेगा तो बुद्धि को तो विपरीत कर ही देगा। अरे तिलक तो रोली चंदन का लगाया जाता है, अक्षत तिलक में सुशोभित होते हैं। और कहां एक ऐसे कुलघाती
और अधर्मी का रक्त जो मस्तक में ब्राह्मण के लगे तो उसकी बुद्धि विपरीत हो गई और ये बड़े उत्साह से वहां से चला। ये तीनों चले तो इन्होंने सोचा कि रात्रि हो जाने दो, रात्रि बीच में है, सुबह देखेंगे इनके साथ क्या करना है। तो जहां ये रुके थे वहीं पर इन्होंने एक आश्चर्य देखा कि एक उल्लू आया और उसने कई कौओं के घोंसले को अकेले एक उल्लू ने और कौओं को मार दिया। अब इनके मन में विचार आया कि क्यों ना यही काम किया जाए। एक उल्लू ने हजारों कौओं को मार डाला तो हम भी तो तीन हैं, भला युद्ध करके तो विजय प्राप्त कर नहीं सकते, तो चले और सोते हुए पांडवों को हम भी मार दें। इस तरह से विचार किया। देखिए जितनी सेना थी या जितने भी लोग थे सब अधर्मी थे। अधर्म विचार से ही ज्यादा पुष्ट होता है और विचार भी धर्म और अधर्म है। पांडवों ने भी बड़े कौरवों ने भी बड़े षड्यंत्र किए और षड्यंत्र करके पांडवों को राज्यहीन किया। उधर द्रौपदी का भी चीरहरण किया। अगर कहीं इस तरह कुत्सित विचार नहीं होते तो आज महाभारत युद्ध भी नहीं होता। ये वहां से चले और उन्होंने, क्योंकि पांडव तो सब मना रहे थे विजय का जश, बाहर द्रौपदी ने अपने पांचों पुत्रों को, जो शिशु थे, छोटे पुत्र थे, उनको पांडवों की सैयाओं में सुला दिया। और जैसे ही वो पुत्र सोए और ये तीनों वहां से जाकर के और अश्वत्थामा आगे गया और उसने पांचों पांडवों के पुत्रों का वध कर दिया, सिर को काटा और ले गया। सिर काट के जैसे ले गया और इसने जाकर के दुर्योधन से कहा, मित्र मैंने 5 पांडवों का वध कर दिया। दुर्योधन बहुत खुश हुआ कि चलो जो हम नहीं कर पाए वो इसने किया, क्योंकि अब तक 5 पांडवों में से कोई नहीं मरा था। हम अपनी माँ के 100 पुत्र थे और अंतिम मैं भी मृतप्राय हो चुका हूँ, मरने की तरफ जा रहा हूँ, उनका कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। इससे वो हर्षित भी हुआ। लेकिन दुर्योधन को शंका थी कि अरे ऐसे नहीं मारे जा सकते, पांडवों की रक्षा तो भगवान वासुदेव स्वतः कर रहे हैं, ऐसे कैसे पांडवों को मार देगा ये। तब उसने कहा कि मित्र अगर तुमने पांडवों का वध ही किया है तो क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? बोले मैं उनके सिर काट के लाया हूं। दुर्योधन ने कहा, मित्र मुझे तुम भीमसेन का सिर दे दो, क्योंकि भीमसेन ने मेरी ये दुर्दशा की है। मरे हुए सिर को ही मैं अपने हाथों से उसको मसल दूं। इसका शरीर वज्र का था, इसको तो परास्त किया ही नहीं जा सकता था। इसलिए भगवान ने इशारा किया था कि जंघा के ऊपर प्रहार करो तब मार पाओगे। भगवान तो सब रहस्यों को जानते हैं। भीम का सिर मंगाया और जैसे ही उसने सिर दबाया तो वो तुरंत दब गया। नाजुक शिशु का सिर था, चटनी बन गया पूरा सिर। इसको एक ये भी श्राप था कि जब तक दुर्योधन हर्ष और शोक दोनों इसके जीवन में एक साथ प्रकट नहीं होंगे तब तक इसकी मृत्यु भी नहीं होगी। पहले तो उसको हर्ष हुआ कि पांडव मारे गए, भीम का सिर आ गया, मैं भीम के सिर को फोड़ दूंगा। और जैसे उसको लगा कि ये तो भीम का सिर नहीं है, भीम के बेटे का सिर है, उसको दुख भी हुआ। और उसने कहा, मित्र तुमने ये बहुत गलत किया। अब तो हमारे जीवन में कोई जल देने के लिए भी नहीं बचा हमारे कुल में, तुमने तो पूरे कुल का ही नाश कर दिया, क्योंकि पांडवों के बाद में अब कौन बचेगा। तुमने ये बहुत गलत